Good morning, my dear students. I hope you all are happy and fine at home. Welcome to maths class. Continue chapter 3 playing with number exercise 3.4. First co-prime number. फिफ्थ क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है co-prime numbers क्या होते हैं. Two numbers having only one as a common factor are called the co-prime numbers. दो नंबर्स हैं और उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं और अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, दे आर co-prime numbers. Start exercise 3.4 question number 1. Find the common factor of 20 and 28. इन दोनों नंबर्स के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स आपने किए हैं स्टार्टिंग में ही, सेम प्रोसीजर. 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 5 20. रिवर्स टेबल लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें इसी में से सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं. सेम इसी तरह से 28 के 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 17. फैक्टर ऑफ 20 आर, फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 5 10 एंड 20. और 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 7 14 एंड 28. ये इन दोनों के फैक्टर्स हैं. अब इनमें हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर डेट मीन्स जो दोनों में हो. तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4. दिस इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स. इसी तरह से आपने अगर निकालने हैं 35 के, तो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 35 के. तो 1 इंटू 35, 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 में नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं, अब 5 में. तो 35 5 की टेबल में कहाँ आता है, 5 इंटू 7. लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 5 है. डिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है आप लोगों को. इसी तरह हम 50 के निकालेंगे. तो 1 इंटू 50, फिर 2 पे 2 इंटू 25, 3 पे 4 पे जाएगा. 4 पे की टेबल्स पढ़ोगे आप 50 तक. 5 पे तो 5 इंटू 10 50. रिवर्स लिखने की नहीं, अब हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए. फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 and 35. Factors of 50 are 1 2 5 10 25 and 50. अब हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर. उसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFB लिखते हैं. तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 1 दोनों में है और 5 दोनों में है. तो 1 and 5 इज द कॉमन फैक्टर्स. इस तरह से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12. सेम प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, 3 नंबर्स हो गए. तो आपने तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं. फिर तीनों में कौन से कॉमन है, जो तीनों में हो. तो 4 के फैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 एंड 4. 8 के राइट डाउन कर सकते हैं 1 2 4 एंड 8. और हमारा 12 के हैं 1 2 3 4 6 एंड 12. कॉमन फैक्टर तीनों में 1 है, तीनों में 2 है और तीनों में 4 है. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6.
आपको पहले लास्ट क्लास में जो हमने 3.2 की थी उसमें बताया था, जब मल्टीपल्स हम करते हैं तो टेबल रीड करनी होती है, और जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हम डिवाइड करके निकालते हैं। तो 6 की टेबल पढ़ी हमने और 8 की टेबल पढ़ी। तो फर्स्ट मल्टीपल जहाँ हमें तीनों कॉमन मल्टीपल्स, 6 की टेबल पहले हमने 10 तक पढ़ दी तो हमारा आगे 6 थी, फिर 8 की टेबल 10 तक 80। तो पहले हमें ये दोनों कॉमन मल्टीपल मिल गए, लेकिन थर्ड हमें चाहिए, तो थर्ड हमारा क्या गया, 6 इंटू 11 66, 6 इंटू 12 72। तो नेक्स्ट इज 72। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, 24, 48 एंड 72। दिस इज द कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल के लिए टेबल पढ़ेंगे और कॉमन फैक्टर के लिए फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम फैक्टर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर द कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4। 3 और 4 की टेबल आप जब पढ़ोगे 10 तक तो उससे बेटर है कि जब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, 12। तो 12 की टेबल रीड कर दोगे, दे आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ लेस देन 100, 3 एंड 4 में, जो 3 की टेबल से भी डिविजिबल है और 4 की टेबल से भी डिविजिबल है। 12, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 की टेबल आप पढ़ोगे, 12 9 जा, कितना होता है, 12 9 जा। तो आपको टेबल्स क्लियर होगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।